आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो कि नेटवर्किंग डिवाइसेस में आप यूज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल राउटर्स, स्विचेस, ये सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं। इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है उसके बारे में हम देखेंगे। इन पर्टिकुलर हम सिस्को की जो डिवाइसेस हैं, जो राउटर्स एंड स्विचेस हैं सिस्को के, उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। जितनी भी नेटवर्किंग डिवाइसेस होती हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, उनको ऑपरेट करने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है। वो एंड सिस्टम्स हों, वो फायरवॉल्स हों, वो राउटर्स हों, स्विचेस हों, हमें ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता है उनको ऑपरेट करने के लिए। और जो सिस्को का आईओएस है, ये वो जेनेरिक टर्म है जो कि यूज़ होती है उन तमाम नेटवर्किंग डिवाइसेस में जो कि सिस्को ने बनाई हैं। उनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके लिए ये टर्म यूज़ होती है, आईओएस, सिस्को आईओएस। तो आइए अब हम देखते हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, मॉड्यूल होते हैं। अब अगर आप यहाँ स्लाइड में देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम में तीन जो है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं लेयर्स के अंदर। और इसकी काफ़ी वजूहात है कि इन लेयर्स में क्यों डिवाइड करते हैं। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और यूज़र की जो प्रिविलेज है उसके लिहाज से इनको डिवाइड किया जाता है। सो फर्स्ट यू हैव अ शेल जो है मॉड्यूल या शेल पार्ट कहते हैं आपका, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है, जिसके अंदर जो है यूज़र इंटरफेस होते हैं जो अलाउ करते हैं यूज़र्स को कि वो स्पेसिफिक रिक्वेस्ट जो है या टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकें फ्रॉम देयर कंप्यूटर। और ये जो रिक्वेस्ट होती हैं ये आप या तो कमांड लाइन इंटरप्रेटर के थ्रू, इंटरफेस के थ्रू आप कर सकते हैं, या आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस के थ्रू कर सकते हैं। जो CLI होता है, जैसे कमांड लाइन इंटरप्रेटर होता है, ये आपका टेक्स्ट बेस्ड जो है आपको एक इंटरफेस दिया जाता है जिसके थ्रू आप कमांड्स लिखते हैं और फिर आप जो है फंक्शंस या ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। और ग्राफिकल यूज़र में जो है आपके पास ग्राफिकल फॉर्म के ऊपर आपके पास आइकॉन्स होते हैं, माउस होता है जिसके थ्रू आप नेविगेट करते हैं और एक्शंस परफॉर्म करते हैं जिनके थ्रू आप जो है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम वो यूज़ कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास आता है कर्नल पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट बेसिकली कम्युनिकेट्स बिटवीन द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर ऑफ अ कंप्यूटर एंड मैनेजेस हाउ हार्डवेयर रिसोर्सेज आर यूज्ड टू मीट सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। कर्नल वो पार्ट होता है आपका जो कि हार्डवेयर से डायरेक्टली बात कर रहा होता है, कम्युनिकेट कर रहा होता है। सो यूजर्स जो हैं वो शेल के थ्रू एक्सेस करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, और कर्नल जो है वो आपके हार्डवेयर रिसोर्सेज को यूज कर रहा होता है। और आपके सबसे बॉटम के ऊपर हार्डवेयर है जो कि एक्चुअल आपके फिजिकल रिसोर्सेज हैं कंप्यूटर के। अब जो आईओएस है, सिस्को का जो आईओएस है, इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ये फ्लैश में स्टोर्ड होता है। फ्लैश एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, विच मीन्स कि जो है अगर आपका पावर आप जो है अब शट डाउन भी हो जाए तो इसमें जो कंटेंट होता है इस मेमोरी के अंदर वो लॉस्ट नहीं होता। और इसको आप जो है अपग्रेड भी कर सकते हैं, इसमें से आप कंटेंट को रिमूव भी कर सकते हैं लेटर ऑन, और आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं। सो इस फ्लैश ड्राइव के अंदर मल्टीपल आईओएस भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। सिमिलरली जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है तो इस फ्लैश से वो रैम के अंदर लोड होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की जो रैम होती है उसके अंदर ये लोड होता है आपका जो है आईओएस। एंड देन क्वांटिटी ऑफ फ्लैश और जो रैम होती है वो डिटरमिन करती है कि आईओएस आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं। तो जो भी आप नेटवर्किंग जो है अपना इक्विपमेंट परचेज करेंगे उसके अंदर कितनी ज़्यादा रैम है, उसका साइज़ क्या है, और फ्लैश क्या है उसकी साइज़, वो डिपेंड करेगी कि उसके अंदर आप कौन सा आईओएस जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं या ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड होगा उसके अंदर। अब हम बात करते हैं आईओएस के फंक्शंस की। ये जो हमारे पास इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम है सिस्को का, जो सिस्को डिवाइसेस के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रहा होता है, ये क्या क्या फंक्शंस प्रोवाइड करता है हमें। तो आपको सिक्योरिटी के जितने फीचर्स होते हैं ये आपको ओएस प्रोवाइड करता है सिस्को का। राउटिंग का जो फीचर्स होते हैं, पाथ किस तरह कैलकुलेट करना है, फॉरवर्डिंग डेटाबेस किस तरह बनानी है, ये आपका राउटिंग का मॉड्यूल करता है ओएस का। क्वालिटी ऑफ सर्विस किस तरह प्रोवाइड करनी है। इसके अलावा एड्रेसिंग जो है, आईपी एड्रेसेस आपने इंटरफेसेस को देने हैं राउटर के या स्विच के। मैनेजिंग रिसोर्सेज किस तरह आप करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है, राउटर का जो रिसोर्सेज होते हैं। और
जो इंटरफेसेस हैं जो राउटर या नेटवर्किंग डिवाइस के साथ लगे हुए होंगे, वो जो इंटरफेसेस हैं उनको किस तरह जो है आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि थ्रू आउट द कोर्स जब तक हम किसी पर्टिकुलर नेटवर्किंग डिवाइस की डिस्कशन नहीं कर रहे होंगे, तब तक जो है मैं राउटर और स्विच को की जो टर्मिनोलॉजी है इसको मैं इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहा हूँगा। सो जहाँ तक ताल्लुक है कॉन्फ़िगरेशन का, कोई डिवाइस को कॉन्फ़िगर करने का और आईओएस का, तो उसमें राउटर डिवाइस हो जाए, स्विच डिवाइस हो जाए, ऑलमोस्ट जो है इनकी कॉन्फ़िगरेशन सेम है। हाँ, आगे जाकर हम देखेंगे कि इनकी फंक्शनैलिटी में बहुत फ़र्क आता है। लेकिन फॉर द सेक ऑफ टुडेज़ टॉपिक जो है, और आगे जाकर भी जो है हम राउटर और स्विच को की टर्मिनोलॉजी को इंटरचेंजेबली जो है मैं यूज़ करूँगा इस कोर्स के अंदर।